अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजे, आमीन सुम्मा आमीन। अब आपको देगी चावल मतंजन खाने के लिए शादियों का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। मैं आज आप लोगों के लिए मतंजन की बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें आप लोग खोया भी नहीं डालोगे तो भी आपको खोए का जायका आएगा और आपका एक एक चावल खिला खिला जो है ना वो बन के तैयार होगा। बस आपने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने एक बड़े से बर्तन में ना पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है और उसके अंदर शामिल कर दिए हैं 8 से 10 अदद छुआरे। छुआरे जो हैं वो सख्त होते हैं, इसलिए आप लोगों ने पानी बॉयल होते साथ ही उसके अंदर इसे शामिल कर देना है। जब तक पानी हमारा बॉयल हो रहा है मैं आपको चावलों के बारे में बता देती हूँ। ये वाला मैंने कप लिया है घर का नॉर्मल साइज़ का, आपने कोई भी एक कप ना मेजरमेंट के लिए सेट कर देना है। अब मैं इसी एक कप के साथ सारी मेजरमेंट लूँगी। 3 कप मैंने सेला चावल लेकर उन्हें 1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। सेला चावल को भिगोने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, उससे क्या होता है फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले बन के तैयार होते हैं। अगर आप किसी और किस्म का चावल ले रहे हो तो उसे आपको इतनी देर भिगोने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आप आधा घंटा 20 मिनट तक भिगो सकते हो। इसे भिगो के अच्छे तरीके से मैंने इसका पानी गिरा दिया है। तो अब मैं इसे शामिल करूँगी ये उबलते हुए पानी के अंदर। अच्छा, एक सबसे बड़ी गलती जो हम लोग ज़रदा चावल या मतंजन चावल बनाते हुए करते हैं वो ये है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमने चावलों को बॉयल कितनी देर के लिए करना है। चावल इसके अंदर शामिल करने के बाद इसे एक मरतबा अच्छे तरीके से हिला लेंगे और उसके बाद इसको तेज़ आंच पे बॉयल होने देंगे। चावल हमेशा खुले पानी में बॉयल किया करें। जब आप लोगों ने ज़रदा चावल या मतंजन चावल बनाने होते हैं ना, तो आप लोगों ने जब आप चावल बॉयल कर रहे होते हो इसी स्टेज पे आप लोगों ने चावलों को कुक कर लेना होता है 98-99%। यानी बिल्कुल बेमालूम सी जो कच्चापन होता है ना इसके अंदर रहने देते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों ने इसी स्टेज पे इसे अच्छे तरीके से कुक कर लेना होता है, क्योंकि जब हम लोग इसे चीनी की चाश में या शीरे में डालते हैं ना, तो वहाँ जाके चावल कभी भी कुक नहीं होता। तो आप लोगों ने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे चावल है ना वो अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं, बिल्कुल ऐसे है जैसे पक चुके हैं। तो अब इनको हम जल्दी से पानी में से निकाल लेंगे। पानी से निकालने के बाद आप लोगों ने इसे किसी टोकरी में रख देना है ताकि इसका जो पानी है ना वो अच्छे तरीके से ड्रेन आउट हो जाए। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 बर्तन ले लिए हैं, कटोरियाँ ले ली हैं, उसके अंदर 1/4 टीस्पून रेड कलर डालूँगी, 1/4 टीस्पून येलो कलर और 1/4 टीस्पून ही मैं डालूँगी ग्रीन कलर। इन तीनों में सिर्फ 1 टेबल स्पून ही आपने पानी शामिल करना है। ये तीनों शामिल करने के बाद अब आपने इनको एक सेपरेट चम्मच के साथ, यानी हर एक को अलग-अलग चम्मच के साथ ना अच्छे तरीके से आपने ना मिक्स कर लेना है। अगर आप एक ही चम्मच से करोगे ना तो वो कलर एक दूसरे का ना कलर कलर मिक्स हो जाएगा। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम 2-2 टेबल स्पून चावल लेंगे बॉयल किए हुए राइस में से और इन तीनों के अंदर कर देंगे मिक्स। इससे क्या होगा कि जिन चावलों को हम लोग कलर देना चाहेंगे ना बस उन्हीं चावलों पे कलर आएगा और जो बाकी के चावल हैं वो रहेंगे वाइट और बिल्कुल देग वाली लुक आ जाएगी हमारे चावलों की। इन चावलों को मिक्स भी आपने सेपरेट चम्मच के साथ करना है और ये काम आप लोगों ने चावलों को तड़का देने से पहले ही करके ना एक साइड पे रख देना है। अब हम इन तीनों कटोरियों को एक साइड पे रख देंगे। एक पतीली को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और आधे कप से 2 टेबल स्पून ज़्यादा उसमें शामिल करेंगे घी। 3 कप चावलों के लिए ये वाला जो घी है वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। घी को मेल्ट होने देंगे, यहाँ पे आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। 4 से 5 अदद सब्ज़ी इलायची शामिल करूँगी, 1 अदद बादियान का फूल शामिल करूँगी और 5 से 6 अदद शामिल करूँगी यहाँ पर लौंग। और इन्हें अब हम लोग घी में बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ना हल्का-सा करकरा लेंगे ताकि घी में जो इसका मज़ेदार सा अरोमा है ना, खुशबू है, वो इसकी ना सारे के सारे घी में फैल जाए। जैसे इसकी प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो अब हम इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मेरे पास यहाँ पे कुछ बादाम है, चंद गिरियाँ बादाम की हैं और उसके साथ ही मेरे पास यहाँ पे नारियल है जिसे गिरी भी बोलते हैं, वो मैंने बारीक-बारीक स्लाइस्ड की हुई है। किशमिश है यहाँ पे मेरे पास और थोड़े से यहाँ पे मेरे पास अखरोट हैं। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है ना आप इसके अंदर शामिल कर सकते हो। इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को भी हम लोग हल्का-सा यहाँ पे फ्राई कर लेंगे घी के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आएगा जब आप लोग इस तरह फ्राई करके शामिल करोगे ना ड्राई फ्रूट्स को। इनको आपने मीडियम आँच पे फ्राई करना है, ये ना हो कि ये जल जाएँ। तो जैसे ही इनमें ये फ्राई हो जाएँगे, इनमें से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं बाहर निकाल लूँगी ताकि वो हम लोग अपने चावलों के ऊपर से डेकोरेशन के लिए और बाकियों के अंदर अब हम लोग चाश बनाने की तैयारी कर लेंगे। चीनी मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी, 3 कप मेरे चावल हैं। वैसे तो अगर आप लोग ज़्यादा मीठा खाते हो तो आप भी 3 कप चावल चीनी ही इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। पर मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ 2.5 कप चीनी। थोड़ी-सी कम चीनी इस्तेमाल करूँगी और इसमें आधा कप दूध शामिल कर दूँगी। आप दूध की जगह पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो। 3 कप चावल, 2.5 कप चीनी और आधा कप मैंने शामिल किया है दूध का। मेजरमेंट्स का आपने हाथ से याद रखना है।
तो अब आप लोगों ने यहाँ पे चीनी का जो दाना है ना वो अच्छे तरीके से, जब तक इस दूध के अंदर मेल्ट नहीं ना हो जाता, तब तक आप लोगों ने ना उसे पका लेना है। यानी बहुत ही अच्छे तरीके से चीनी अच्छे तरीके से ना इसके अंदर पिघल जानी चाहिए। तब तक आप लोगों ने इसे कुक कर लेना है। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहाँ पे देखिए चीनी हमारी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। जब आपने चावल इसके अंदर शामिल करने हैं तो चावलों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चावल शामिल करने के बाद अब आप लोगों ने इसे मिक्स कर लेना है, हल्के हाथों से आप लोगों ने इसे मिक्स करना है। और यहाँ पे देखिए अभी भी चीनी का पानी और वो जो दूध हमने इसके अंदर शामिल किया था, काफ़ी ज़्यादा इसमें ना ये पानी है चाश का। तो अब आप लोगों ने तेज़ आंच पे ना इस पानी को ना ड्राई करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे तो ये पानी ड्राई हो जाएगा। बीच बीच में आपने चम्मच ज़रूर हिलाते रहना है, ये ना हो कि चीनी जो है वो नीचे से जल जाए। तो जैसे ही ये इसका पानी इस स्टेज पे पहुंच जाएगा ना, बिल्कुल हल्का हल्का साइड्स पे बबल्स रह जाएंगे, हम इसे कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। और यहाँ पे देखिए 10 मिनट दम के बाद हमारे चावल कितने ज़बरदस्त किस्म के ना खिले खिले लग रहे हैं। अब इस स्टेज पे आके जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, तो जो हमने कलर लगा के चावलों को रखा हुआ है ना, वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तीनों जो कलर वाले चावल है ना, रेड, ग्रीन और येलो, वो आप लोगों ने इस तरह सेपरेटली इसके ऊपर डाल देने हैं। और आप लोगों के पास अगर मुरब्बा है, अशरफी मुरब्बा जिसे बोलते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास भी यहाँ रेड कलर वाला मौजूद है, तो वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अच्छा, जो देग वाले होते हैं ना, वो लास्ट में इसके ऊपर खोए का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बजट फ्रेंडली रेसिपी बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, 2 से 3 टेबलस्पून इसके ऊपर किसी भी ब्रांड का जो ड्राई मिल्क पाउडर है ना, वो इस तरीके से छिड़क देना है। उससे क्या होगा कि ये बिल्कुल खोए वाला फ्लेवर देगा। अब इसे रखेंगे दम के ऊपर सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए। और ये 5 से 10 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने खुशबूदार और खिले खिले हमारा जो देगी मतंजन वाले चावल है ना, वो बन के तैयार हुए हैं। आप चेक करें एक एक चावल कितना खिला खिला बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल भी चावल जो है ना वो हमारे जुड़े नहीं हैं। और कलर देखिए कितना ज़बरदस्त, बिल्कुल देग वाले चावलों की तरह का आया। और जो चीनी मैंने इसके अंदर डाली थी वो भी बिल्कुल परफेक्ट आई है इन चावलों के अंदर। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक हमारे चावलों की मैंने इन्हें डिश आउट कर लिया है, कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।